वेलकम टू द हाई प्रीस्टेस सैरो। आप लोगों का बहुत ज़्यादा स्वागत है। आई होप आप सब लोग खुश हो, हेल्दी हो, अपना ख्याल रख रहे हो एंड पॉजिटिव हो। सो ये एक वोटेड रीडिंग है इस चैनल का, जो है द न्यू ईयर मैसेजेस। सो आपके लिए इस न्यू ईयर में क्या मैसेजेस है या क्या आपके लिए जानना ज़रूरी है, आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो, ओवरऑल एनर्जीज़ क्या है, सब कुछ हम लोग इस रीडिंग में कवर करेंगे। एंड आप में से बहुत लोगों ने मुझे बहुत सारे रीडिंग सजेस्ट किया है, सो थैंक यू सो मच। जिन लोगों ने सजेशंस दिया है कमेंट्स में, मैं ज़रूर वो सारे रीडिंग्स को कवर करने की कोशिश करूँगी आने वाले रीडिंग्स में, आने वाले वीडियोस में। सो थैंक यू सो मच फॉर द सपोर्ट। सो जैसा कि आप देख सकते हैं कि आपके सामने 3 पाइल्स है एंड आप अपना पाइल चूज़ कर सकते हैं आपको जैसे मन। ये है पाइल नंबर 1, ये एक ग्रीन कलर का कैंडल है, ब्लूइश ग्रीन बोल सकते हो। ये है पाइल नंबर 2, दिस इज़ वायलेट, एंड दिस इज़ पाइल नंबर 3, रेड। ओके, सो आप अपना पाइल्स चूज़ करें, पाइल 1, पाइल 2 एंड पाइल नंबर 3। एंड ये एक जनरल रीडिंग है, सो ये हर एक इंसान को रेजोनेट शायद ना करे। सो जितना रेजोनेट करे उतना ही इस रीडिंग से लेना, बाकी यहीं पे छोड़ के जाना। एंड अगर आप नए हो इस चैनल में, देन प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। इस फैमिली का एक हिस्सा बनिए। एंड ऑल्सो मेरे बारे में अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, वो नीचे मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। सो लेट अस स्टार्ट। और आप अपने पाइल्स को चूज़ करें। अगेन दिस इज़ पाइल 1, पाइल नंबर 2 एंड पाइल नंबर 3। मैं स्टार्ट करूँगी पाइल नंबर 1 से। ओके, पाइल नंबर 1। सो जिन लोगों ने ये ब्लू ग्रीनिश कलर का, लेट्स से ग्रीन कलर का कैंडल चूज़ किया है, आप मेरे पाइल नंबर 1 है। सो लेट अस सी एंड लेट अस स्टार्ट कि आप इस न्यू ईयर में क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो, क्या नहीं, आपके लिए क्या मैसेजेस हैं, आपके लिए क्या जानना सबसे ज़रूरी है। So the first card we have Suffering in Silence, number 9. Man Holding a Heart, number 45. Again, 4 plus 5 is 9. Anyways, number 48, Angel of Balance. We have The Wondrous Universe, Walk in Beauty. Chop Wood, number 42. We have a Don't Stop. Be Assertive. Renewal. Okay, we have Strength. Celebration. और आपके टैरो कार्ड्स है द 9 of Pentacles, the High Priest, 2 of Wands. Okay, so pile number 1, this is beautiful energy first of all. So आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो, what is coming in for you। पहली बात जो मुझे सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रहा है इस पूरे पाइल में, वो है कि आपका स्टार्टिंग में जो 2 कार्ड्स है, दैट रिप्रेजेंट्स द नंबर 9। सो 9 का मतलब होता है कि आप एक साइकिल को रैप अप कर रहे हो, आप अपने लाइफ में कुछ फिनिश कर रहे हो ताकि आप कुछ नया और पॉजिटिव स्टार्ट कर सको। नाउ फिनिश करने का मतलब ये नहीं है कि आप कंप्लीटली ख़त्म कर रहे हो। फिनिश ऑल्सो मीन्स दैट आप बेसिकली एक चैप्टर को एंड करके दूसरे चैप्टर में जा रहे हो, आप एक सिचुएशन को एंड करके दूसरे नए पॉजिटिव सिचुएशन, पॉजिटिव डायरेक्शन पे जा रहे हो, विच इज़ वेरी पॉजिटिव। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, बहुत लोगों के लिए आई एम सीइंग कि आप इमोशनली कुछ पेन था जो आप सफ़र कर रहे थे, चाहे वो आपके रिलेशनशिप्स में हो, चाहे वो आपके फैमिली के किसी सिचुएशन में हो, फाइनेंसेस में हो, बट मुझे लगता है ये जो भी पेन था ये बहुत ज़्यादा इमोशनल था। आपने ये जो लास्ट ईयर था, इसमें पूरे ईयर में आपने बहुत कुछ झेला है। मे बी आपने बहुत लोगों ने आपका हार्ट ब्रेक किया है या फिर आपको इमोशनली पेन दिया है। आई एम ऑल्सो सीइंग कि यहाँ पे आप बहुत लोनली फील करते हो, या आपको लगता है कि आप
आप में वो जो कॉन्फिडेंस था, वो कॉन्फिडेंस आप लैक करते हो पाइल नंबर 1, बिकॉज आपका जो यहाँ पे स्ट्रेंथ कार्ड था वो पहले वो एक्चुअली रिवर्स में था, बट मैं इस डेक में रिवर्सल्स नहीं लेती हूँ, सो आई डिड नॉट टेक दैट। बट आई थिंक आप कहीं ना कहीं जाके आपको लगता है कि दूसरों के लिए जो चीज़ें करना बहुत आसान है, आपके लिए सेम चीज़ें करना कभी कभी मुश्किल होता है, या फिर आपको लगता है आप बहुत लोनली है, एंड आप अगर पॉजिटिव कुछ करना चाहते भी हैं, आपको वो कॉन्फिडेंस नहीं मिल रहा है, या फिर आपको इस वक्त में भी लग रहा है कि वो बहुत बहुत इम्पॉसिबल है, या उसके लिए आपको बहुत कुछ करना पड़ेगा, बहुत मेहनत करना पड़ेगा, या फिर मे बी आपको कभी हैप्पीनेस नहीं मिलेगा, आप कभी एक परफेक्ट रिलेशनशिप या परफेक्ट एक हैप्पी एंडिंग डिज़र्व नहीं करते हो, पाइल नंबर 1। सो व्हाट ओवरऑल आई एम सीइंग कि यहाँ पे आप डेफिनेटली इमोशनली सफ़र कर रहे थे या कर रहे हो, विच इज़ एंडिंग। यहाँ पे आपके इमोशंस को लेके अगर कुछ प्रॉब्लम्स या इश्यूज़ में आप थे, आई थिंक दैट इज़ एंडिंग। जो लोग यहाँ पे अकेले फील कर रहे थे, आई थिंक आप आप उस एनर्जी को मतलब आई डोंट नो हाउ टू मेक यू अंडरस्टैंड, अगर बेसिकली आप अकेले थे ना, अकेले का मतलब आई एम नॉट सेइंग कि अगर आप सिंगल हो, मे बी आप सिंगल हो, मे बी आपका जस्ट रिसेंटली सेपरेशन हुआ है, डिवोर्स हुआ है, ब्रेकअप हुआ है, या फिर ओवरऑल आप रिलेशनशिप नहीं चाहते हो, आप सिंगल रहना चाहते हो, एट द सेम टाइम आपको लगता है कि आपके आसपास कोई ऐसा नहीं है जो आपको समझे, चाहे वो आपका एक फ्रेंड हो, चाहे वो आपका एक कोई पार्टनर हो, चाहे वो आपका कोई फैमिली मेम्बर हो। दिस इज़ वेरी नेचुरल। हो सकता है पाइल नंबर 1 आपको ये कभी कभी लगता है, बट दैट इज़ एंडिंग। आई थिंक यहाँ पे सेल्फ लव जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है आपके लिए। आई थिंक पाइल नंबर 1 आप बहुत सारे लोग यहाँ पे यू आर प्रैक्टिसिंग सेल्फ लव, आप अपने आप को उतना वैल्यू दे रहे हो, आप अपने आप को समझ रहे हो। आप भले ही अकेले थे या अकेले फील कर रहे थे पाइल नंबर 1, बट ऑलवेज रिमेंबर उसके पीछे एक रीज़न था, एंड उसका रिजल्ट ये है कि आप बेसिकली उस साइकिल को रैप अप कर रहे हो, आपको अकेला नहीं लग रहा है, या फिर आप फाइनली वो उस कॉन्फिडेंस को गेन कर रहे हो दैट आप भी कर सकते हो, आपके लिए कुछ इम्पॉसिबल नहीं है। अगर आप सपना देखते हो, आप उस सपने को अचीव कर सकते हो, आप अकेले में भी खुश रह सकते हो, या फिर आप अगर खुद को वैल्यू करोगे, आपके सामने जो भी रहेगा, आपके लाइफ में जो भी आएगा, वो भी आपको वैल्यू करेगा। सो दैट इज़ वॉट इज़ चेंजिंग फॉर यू पाइल नंबर 1, द मेन थिंग। आप इस 9 ऑफ पेंटिकल्स वाले एनर्जी में जा रहे हो, वेर यू आर इंडिपेंडेंट। बहुत सारे लोग यहाँ पे आप फाइनली इंडिपेंडेंट फील कर रहे हो, चाहे वो आपके फाइनेंसेस में हो, चाहे वो आपके इमोशनल इंडिपेंडेंस हो। यू नो, मे बी आप फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहे थे, आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना चाहते थे। आई एम सीइंग दैट इज़ हैपनिंग। आपको वो ऑफर्स, आपको वो अपॉर्चुनिटीज़ मिल रहा है ताकि आप खुद के लिए कुछ ट्राई कर सको, खुद के लिए अलग से आप खुद पे डिपेंड हो जाओ। आपको किसी और पे डिपेंड होने का कोई ज़रूरत नहीं है। इवन इमोशनली आई एम सीइंग आपके अंदर वो बैलेंस इज़ बीइंग रिस्टोर्ड, आपको बैलेंस्ड फील हो रहा है। अगर आपके लाइफ में कोई है या कोई नहीं है, वो पहले जितना आपको बॉदर करता था, वो जितना पहले आपके ऊपर एक नेगेटिव इफेक्ट लाता था, दैट इज़ नॉट हैपनिंग एनी मोर। आई थिंक आप खुद में वो कंटेंट फील कर पा रहे हो, आप खुद में सेटिस्फाइड फील कर पा रहे हो, आप खुद को समझ रहे हो, आप खुद के बाउंड्रीज़ को समझ रहे हो, एंड दैट इज़ द मेन सिचुएशन हियर। इट इज़ सेइंग दैट डोंट स्टॉप, बिकॉज आप सही डायरेक्शन में जा रहे हो। यहाँ पे स्पेशली पाइल नंबर 1 जो लोग सेल्फ लव या लॉज ऑफ अट्रैक्शन या मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स ट्राई कर रहे हो, ट्राई करो कि आप सेल्फ लव पे मैनिफेस्ट करें या सेल्फ लव को मैनिफेस्ट करें अपने लाइफ में, बिकॉज वो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। एंड अगर आपके लाइफ में इस वक्त कुछ भी आपको लग रहा है कि थोड़ा डिले हो रहा है, या फिर आप जितना एक्सपेक्ट किए थे उतना एक्सपेक्टेशन के बराबर नहीं हो रहा है, आई एम सीइंग दैट रिमेन पॉजिटिव इज़ द मैसेज। आपको पॉजिटिव रहना है। अगर आप कोई ऐसा इंसान हो जो बहुत जल्दी नेगेटिव एनर्जीज़ में चले जाते हो, नेगेटिव चीज़ें आपके माइंड में बहुत हावी हो जाता है, जस्ट रिमेंबर कि आपको पॉजिटिव रहना है। आई एम हियरिंग डीले का मतलब ये नहीं इम्पॉसिबल है वो चीज़। डीले मतलब आपको कुछ और
लाइक या तो लेसन्स आपका बाकी है, या तो आपको थोड़ा और मेहनत करना है, हार्ड वर्क करना है, या तो आपको कोई दूसरा डायरेक्शन चूज़ करना है। बट अगर आप कुछ चाहते हो एंड इट इज़ बीइंग डिलेड, दैट इज़ फॉर अ रीज़न। पाइल नंबर 1। आई एम ऑल्सो सीइंग कि यहाँ पे कुछ है जिसके लिए आप बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क कर रहे हो ऑथेंटिकली, चाहे वो आपके करियर में हो, चाहे वो आपके खुद के डेवलपमेंट पे हो, चाहे वो आपके आसपास की रिलेशनशिप्स में हो, बट डेफिनेटली आई एम सीइंग अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क हियर। एंड आप जिस भी डायरेक्शन में हार्ड वर्क कर रहे हो या अपने एफर्ट्स को इन्वेस्ट कर रहे हो या जो भी कर रहे हो, द मैसेज इज़ कि एक बार पॉज करो एंड सोचो कि क्या आप सच में उसमें इन्वेस्ट करना चाहते हो, क्या उससे जो रिज़ल्ट आपको मिल रहा है क्या वो आपको सेटिस्फाई करता है, क्या उस उस रिज़ल्ट के साथ आप हैप्पी हो या नहीं। जस्ट थिंक अबाउट इट, बिकॉज आपके जो एंजल्स हैं, आपके जो गाइड्स हैं, वो आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, वो आपके लिए सबसे बेस्ट चाहते हैं। बट ये भी ज़रूरी है कि आप अपनी लाइफ में जो चॉइसेस है वो बहुत ज़्यादा सोच समझ के ले, वो खुद को प्रेफरेंस बना के ले, खुद को प्रायोरिटी बना के ले, किसी और को नहीं। अब जब खुद के लाइफ डिसीजंस आप ले रहे हो, आप खुद को पहले खुद के बारे में पहले सोचें, ओके। एंड आपका फोकस आप कहाँ कर रहे हो, या फिर आप अपना एफर्ट्स कहाँ लगा रहे हो अपनी लाइफ में, किस डायरेक्शन में, किस जगह पे, इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। पाइल नंबर 1। बट जो भी है, डोंट फील नेगेटिव, बिकॉज आपके एंजल्स, गाइड्स या गॉड, आप जिस भी पॉजिटिव चीज़ों में मानते हो, वो सारे लोग आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। वो नहीं चाहते कि आपको कुछ भी फेलियर देखना पड़े लाइफ में। वो चाहते हैं आप हील हो जाए, आप सक्सेसफुल हो जाए। एंड आपके एंजल्स बेसिकली आपको ये कहना चाहते हैं कि इस न्यू ईयर के साथ आपका एक नया साइकिल स्टार्ट हो रहा है, आप एक पुराना साइकिल को क्लोज कर रहे हो। एंड उस पुराना साइकिल के साथ आप जो क्लोज कर रहे हो, दैट इज़ आपका जो ये एनर्जी है, दैट आप यू आर नॉट गुड इनफ, कि मुझ में वो कॉन्फिडेंस नहीं है, शायद मैं ये इतना अच्छा कुछ डिज़र्व नहीं करती हूँ, या मैं अकेली ही रह जाऊँगी, या मुझे कोई कभी नहीं समझेगा। इट इज़ नॉट ट्रू। आप ऐसे खुद को सबोटाज कर रहे हो। पाइल नंबर 1, इट इज़ नॉट ट्रू। द मेन थिंग जो आपके पास आ रहा है इज़ बैलेंस। बैलेंस इज़ बीइंग रिस्टोर्ड बाय द यूनिवर्स। इमोशनल बैलेंस, आपके हेल्थ में बैलेंस, आपके लव सिचुएशन में, फ्रेंडशिप्स में, फैमिली सिचुएशंस में, पर्सनल लाइफ में, ओवरऑल। सो जिस भी जगह पे आपके लाइफ में इम्बैलेंस है, पाइल नंबर 1, जस्ट थिंक अबाउट इट कि वहाँ पे बैलेंस क्यों नहीं है, एंड आप कैसे उस जगह पे बैलेंस ला सकते हो। एंड पाइल 1, फॉर majority ऑफ यू, आई कैन गारंटी यू कि जब आप सच में इसको बैठ के सोचोगे एंड आप डिसाइड करोगे, आप ये देखोगे दैट यहाँ पे आपके पास डिसीजन है दो, कि आप अपने लाइफ को किस डायरेक्शन पे लेके जाओगे। क्या आप उस इम्बैलेंस को रख लोगे अपने लाइफ में? बिकॉज अगर आपको लगता है ये इम्बैलेंस किसी और चीज़ पे डिपेंड करता है, आप गलत हैं। ये इम्बैलेंस आपके ऊपर है, बिकॉज एज आई सेड कि योर गाइड्स आर प्रोटेक्टिंग यू। आप जिस भी डायरेक्शन में अपनी लाइफ को लेके जाना चाहते हो, आप जो भी अपने लाइफ में इस वक्त मैनिफेस्ट करना चाहते हो इस न्यू ईयर में, यू कैन ब्रिंग इट टू यू। पाइल 1, आप उसी चीज़ को मैनिफेस्ट कर पाओगे। सो बी वेरी वेरी केयरफुल, और उस चीज़ के बारे में सोच समझ के डिसीशंस ले अपने लाइफ के बारे में। चाहे आप मैनिफेस्टेशन कर रहे हो, चाहे आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन प्रैक्टिस कर रहे हो, चाहे आप अपने नॉर्मल ज़िंदगी में एवरीडे रूटीन्स फॉलो कर रहे हो, या आप अपने लाइफ के बारे में कुछ प्रैक्टिकल डिसीशंस ले रहे हो, चाहे वो जो भी हो। पाइल नंबर 1, with the renewal and the strength, with the strength, the grace and inner strength needed to overcome challenges, the power of kindness, forgiveness, time to embrace how wonderful you are. So first of all, यहाँ पे आई थिंक आप पास्ट रिलेटेड इश्यूज़ को होल्ड ऑन कर रहे हो। पास्ट में किसी ने आपको डेफिनेटली यहाँ पे बहुत ज़्यादा हर्ट किया है, या फिर आपको इमोशनली एक अनस्टेबल, अनबैलेंस्ड जगह पे छोड़ दिया है, जहाँ पे आप इम्बैलेंस फील कर रहे हो, जहाँ पे आप इमोशनली आपको लग रहा है कि आपका इमोशंस इधर उधर है, आप इमोशंस के आप इमोशंस के कंट्रोल में हो, इमोशंस आपके कंट्रोल में नहीं है। सो इट इज़ टाइम टू चेंज दैट। अगर आपको किसी को फॉरगिव करना है, आप उन्हें फॉरगिव करें, बिकॉज आप
उनके लिए नहीं, आप खुद के लिए उनको फॉरगिव करें। बिकॉज अगर आप पास्ट सिचुएशंस को, पास्ट पेन्स को ऐसे होल्ड करके रखोगे, आप ऑब्वियसली एक स्टक एनर्जी में रह जाओगे, आप आगे नहीं बढ़ पाओगे पाइल 1। आपको हमेशा उस पेन, ऐसा लगेगा आप जहाँ भी जा रहे हो, आप जो भी नया कर रहे हो, वो पास्ट पेन, वो पास्ट सिचुएशंस, वो पास्ट एक्सपीरियंसेस या रिजेंटमेंट्स, एंगर आपको वहाँ पे फॉलो कर रहा है। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप उस चीज़ को ओवरकम करें एंड आप उस चीज़ से मूव ऑन करें। और एक चीज़ जो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो इज़ कॉन्फिडेंस। यहाँ पे एज आई सेड आपके स्टार्टिंग ऑफ द रीडिंग कि आपको कॉन्फिडेंस आप लैक कर रहे हो या कर रहे थे किसी सिचुएशन में। आपके जो गोल्स हैं, एम्बिशंस है, या आप लाइफ में जो चाहते हो वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है, वो बहुत ज़्यादा नेचुरल है, बट आप खुद को बहुत ज़्यादा सैबोटाज कर रहे थे, जो कि चेंज हो रहा है आपके लिए। एंड आपके गाइड्स आपको हेल्प करना चाहते हैं इस न्यू साइकिल में, वो लोग आपको पुश कर रहे हैं, यू नो, टू एंटर दिस न्यू साइकिल, टू स्टार्ट। बट वो आपको कभी फोर्स नहीं करेंगे। जब आप रेडी हैं, जब आप फाइनली डिसाइड कर रहे हैं ये अपने लिए चेंजेस, कि आप रेडी हो, आप चेंजेस लाना चाहते हो, आप अपने प्रॉब्लम्स को, इश्यूज़ को, पास्ट इश्यूज़ को, सफरिंग्स को एड्रेस कर रहे हो बैठ के, आई थिंक आपके गाइड्स डेफिनेटली आपको हेल्प करेंगे। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप खुद के साथ जो टाइम आप बिता रहे हो उसे आप अकेलापन ना समझें, एंड उसको आप बेसिकली एक बैलेंस में लाने की कोशिश करें। लाइक आप पहले खुद को इट्स ओके कि अगर आप अपने स्पिरिट से कम्युनिकेट करना चाहते हो, अपने गॉड से कम्युनिकेट करना चाहते हो, आप हेल्प मांगना चाहते हो, इट्स ओके। बट अकेला रहना हमेशा बुरा नहीं होता, इज़ समथिंग विच इज़ इम्पॉर्टेंट, पाइल 1। सो ये जो टाइम है आपका अकेले का, ये एक रीज़न के लिए अपने आपके लाइफ में दिया गया है। सो उसको प्रॉपरली यूटिलाइज़ करें। ये अकेलापन या ये फीलिंग कि आप अकेले हो, आप दूसरों से अलग हो, आपको अलग कर दिया गया है, या आप कभी दूसरे लोगों जैसा हैप्पीनेस नहीं देख पाओगे, आपके लिए कोई परफेक्ट सल्यूशन नहीं है, अगर ये आपका थॉट्स है, देन आप सही डायरेक्शन में सोच नहीं रहे हो। अगर आपको ये सिचुएशन में डाला गया है, देन देयर इज़ अ रीज़न, उसके पीछे एक रीज़न है, पाइल नंबर 1, एंड यू शुड फाइंड दैट आउट। ये रीज़न ये नहीं है ताकि आपको बुरा लगे, या ये कोई आपका पनिशमेंट नहीं है, या आपको लाइक डिप्रेशन में डालने के लिए ये नहीं किया जा रहा है आपके साथ। देयर इज़ अ रीज़न, बिकॉज कुछ इश्यूज़ है जिसे हील करना बाकी है। कुछ इश्यूज़ है जिसे आप अगर एड्रेस करोगे, आप आगे बढ़ोगे, आप इस साइकिल को एंड करोगे, आप बैलेंस को रिस्टोर करोगे, आप कॉन्फिडेंस को रिस्टोर करोगे। वॉक इन ब्यूटी, बिकॉज आई एम गेटिंग द एनर्जी कि यहाँ पे आप बहुत ज़्यादा पावरफुल हो, आप में बहुत सारे पोटेंशियल्स है, बट आप खुद को साबोटाज करते हैं, आप खुद को बहुत कम समझते हैं, जबकि आपको खुद को बहुत ज़्यादा समझना चाहिए, पाइल नंबर 1, एंड दैट इज़ सैड एक्चुअली। सी रिन्यूअल, एज आई सेड कि आप एक साइकिल को एंड कर रहे हो, एंड आप एक नया चैप्टर साइकिल स्टार्ट कर रहे हो। रिव्यू द पास्ट एंड द प्रेजेंट सो यू कैन प्लान अ ब्राइट न्यू फ्यूचर। अंडरस्टैंडिंग योर लाइफ्स पर्पस, रिलीजिंग जजमेंट ऑफ योर सेल्फ एंड अदर्स। सी, ये दोनों का लिटरली कनेक्टेड है। सो दिस इज़ टेलिंग मी, पाइल 1, कि दिस इज़ द टाइम आप खुद बैठ के सोचे आपके पास्ट के बारे में, आपके प्रेजेंट के बारे में, कि कौन लोग, कौन सा सिचुएशंस आपको फॉरगिव कर देना चाहिए ताकि आप आगे बढ़ सको। कौन से लोगों को आपको काइंडनेस दिखाना चाहिए, बिकॉज एंगर से, रिजेंटमेंट से, रिग्रेट्स से, गिल्ट से हम लोग कभी आगे नहीं बढ़ सकते, पाइल 1। बिकॉज आपके एंजल्स आपको कहना चाहते हैं दैट इस न्यू ईयर के साथ ये जो नया चैप्टर है ये एक्चुअली बहुत ब्यूटीफुल है, बहुत पावरफुल है, बहुत ज़्यादा बैलेंस्ड है। आपका जो सफरिंग्स है, आपके जो इश्यूज़ है वो एंड होने वाला है, एंड आपके जो गाइड्स है वो आपको हेल्प करना चाहते हैं। बट जब तक आप उस पॉजिटिव एनर्जी में नहीं आओगे, जब तक आप उस प्रॉब्लम्स को, इश्यूज़ को या पास्ट एनर्जीज़ को हील नहीं करोगे, जब तक आप उस डिसीजन को नहीं लोगे, आप आगे बढ़ने का जो डिसीजन है जब तक आप वो नहीं ले लेते हो, कोई भी आपको हेल्प नहीं कर पाएगा इस सिचुएशन में। सो दे आर ट्राइंग टू पुश यू टूवर्ड्स दिस ब्राइट फ्यूचर, बिकॉज आपका जो फ्यूचर है वो बहुत ज़्यादा ब्राइट है, वो बहुत ज़्यादा हैप्पी है आपके पास्ट से, डेफिनेटली, पाइल 1।
सो ये टाइम है कि आप रिलीज़ करें अपने पास्ट एनर्जीज़ को, आप रिलीज़ करें ये जो भी बोझ है, ये जो भी हार्ट ब्रेक है, या ये जो भी सफरिंग है आपका, एंड रिलीज़ करें, हील करें। आपको जो भी मेथड फॉलो करना है आप कर सकते हैं। मेडिटेशन हो, मैनिफेस्टेशंस हो, आपको अकेले में बैठ के रोना है आप रोइए, आपको एड्रेस करना है अपने इश्यूज़ को आप करिए, आपको काउंसलिंग करना है आप कर सकते हैं। बट जस्ट हील योर सेल्फ, बिकॉज आपके सामने एक बहुत ही ब्राइट फ्यूचर है। एंड ब्राइट फ्यूचर का मतलब ये नहीं सिर्फ आपके करियर में, आई थिंक ओवरऑल ये जो भी सफरिंग है, दिस इज़ एंडिंग। यू आर एंटरिंग अ फेज ऑफ सेलिब्रेशन। पाइल 1, दिस इज़ ब्यूटिफुल। आप बेसिकली इस सेलिब्रेशन मोड में एंटर करने वाले हो, बट आपको वो अभी तक नहीं दिख रहा है, बिकॉज आप सिर्फ नेगेटिव चीज़ों में फोकस्ड हो। आप सिर्फ अपने सफरिंग्स पे, आपने क्या खोया है, आपको क्या मिल सकता था जो आपको नहीं मिला है, आप उन सारी चीज़ों को देख रहे हो कि आप सामने देखना भूल रहे हो। पाइल नंबर 1। Okay, so this was a beautiful reading, pile 1, and I hope कि आपको resonate किया होगा, help किया होगा. Thank you so much for watching. अगर अच्छा लगा हो तो please do like, share and subscribe to the channel. मैं आपसे मिलूँगी आपकी next reading में. Till then, take care and goodbye. हेलो एंड वेलकम बैक, फाइल नंबर 2. सो जिन लोगों ने भी ये वायलेट कलर का कैंडल चूज़ किया है, आप मेरे फाइल नंबर 2 है. सो लेट अस स्टार्ट एंड लेट अस सी कि आप बेसिकली इस न्यू ईयर में क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो. आपके लिए आज क्या मैसेजेस है, ओवरऑल क्या एनर्जीज़ है, एवरीथिंग. सो आपका फर्स्ट कार्ड है मटेरियल हार्वेस्ट नंबर 9. सो आपका रीडिंग स्टार्ट हो रहा है नंबर 9 से. वी हैव नंबर 3, ब्लॉसमिंग अबंडेंस. Beautiful. Starting. Wow. Cornucopia number 11. Pile number 2. Unknown territory, you are exactly where you need to be. Yang energy number 1. The situation will improve. It's a yes. सो अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन था जिसका आपको आंसर चाहिए था, उसका आंसर येस है. 8 ऑफ विंटर. ओके वेट. द एम्परर. ब्यूटिफुल. पाइल नंबर 2. जिसने भी पाइल नंबर 2 सिलेक्ट किया है, वी हैव शेयरिंग. और आपके टैरो कार्ड्स है द हाई प्रीस्टेस, 5 ऑफ पेंटिकल्स एंड द मून कार्ड. ओके. मैं इन सारी रीडिंग्स पे ज़ोडिएक्स को कॉन्सेंट्रेट नहीं करती हूँ. मैं ज़ोडिएक साइंस के बारे में नहीं बोलती हूँ, लाइक नाम नहीं लेती हूँ, बिकॉज ये जनरल है. जिसने भी पाइल 2 चूज़ किया है, आपका जो भी ज़ोडिएक है ये आपके लिए है रीडिंग. ओके, बिकॉज बहुत सारे लोग पूछते हैं, सो आई एम जस्ट क्लैरिफाइंग. ओके, सो पाइल नंबर 2, आपका रीडिंग स्टार्ट हुआ है नंबर 9 से एंड नंबर 3 और 11 से. सेम एज, ऑलमोस्ट सेम एज पाइल नंबर 1. उन लोगों का भी 2 9 था. सो 9, एज आई ऑलवेज से, कि आप एक साइकिल रैप अप कर रहे हो. एंड पाइल नंबर 2 आप लोगों के लिए, दिस साइकिल इज़ अबाउट योर फाइनेंसेस, अबाउट योर स्टेबिलिटी, योर एंटायर लाइक स्टेबल सिचुएशन आपके लाइफ में जो है. व्हाट आई मीन इज़, बहुत सारे लोग यहाँ पे आपका जो फाइनेंसेस है वो इम्प्रूव करने वाला है, वो इम्प्रूव होने वाला है. आप बेसिकली अबंडेंस देख पाओगे. अगर आप बेसिकली आप फिनेंशियली अनस्टेबल फील कर रहे थे, या आप बेसिकली कुछ नया स्टार्ट कर रहे थे, या स्टार्ट करने के बारे में सोच रहे हो, अपना बिजनेस या कोई करियर, अगर जो लोग सोच नहीं भी रहे हो, आई वुड से कि आप ज़रूर सोचें. अगर कोई भी इनकम सोर्स आप अपने लिए शुरू करना चाहते हो, स्टार्ट करना चाहते हो, ये बहुत अच्छा टाइम है आपके लिए. बिकॉज आई एम सीइंग कि आपका जो फाइनेंसेस है वो काफ़ी अच्छा होने वाला है, वो काफ़ी इम्प्रूव करने वाला है. एज वी हैज़ द सिचुएशन विल इम्प्रूव हियर ऑल्सो, एंड इट्स ऑल्सो येस. सो यहाँ पे पाइल 2, जो लोग भी अपने फाइनेंस या करियर के बारे में कुछ डिसीशंस लिए हो, आप सही डायरेक्शन में जा रहे हो, डेफिनेटली उस डिसीशन को फॉलो करें, डेफिनेटली उस विश को फुलफ़िल करें. अगर आपका कोई पर्टिकुलर एम्बिशन है, जो आपके मन में डाउट्स है कि क्या मैं ये कर पाऊँगा, क्या मैं ये बन पाऊँगा, क्या ये डायरेक्शन मेरे लिए सही है, एब्सोल्युटली येस, आप ज़रूर कर पाएंगे. आई एम ऑल्सो सीइंग अ लॉट ऑफ हैप्पीनेस, अबंडेंस, स्टेबिलिटी कमिंग इन.
बहुत सारे लोग यहाँ पे मे बी आप प्रमोट हो रहे हो, मे बी अगर आपको जॉब सिक्योरिटी या आपके फाइनेंशियल सिक्योरिटी को लेके आपको टेंशन था, आपका वो सिचुएशन इम्प्रूव हो रहा है, आप स्टेबल फील कर रहे हो। कुछ लोग यहाँ पे नए चीज़ें खरीद रहे हो, मटेरियल चीज़ें, जैसे कि नया घर, नया गाड़ी या बहुत एक्सपेंसिव गोल्ड ज्वेलरी, जो आपको एक स्टेबल सिचुएशन देगा। आपका जो लाइफ स्टाइल है वो थोड़ा सा बेटर होगा, जो भी है इस current situation say. That is the main thing that I'm seeing starting of your reading. But also I have the sharing card, so I would say कि this is also a time, फाइल नंबर 2, कि आपको यूनिवर्स बहुत कुछ दे रहा है, बट बदले में यूनिवर्स वांट्स यू टू बी काइंड। मैं नहीं कह रही हूँ कि आप सेल्फिश हो, नो, आई एम नॉट सेइंग दैट, बट द एंजल्स वांट्स यू टू टेल, लाइक वांट्स यू टू नो कि ये लोग आपको सारे अबंडेंस देने के लिए तैयार है, जो आप मे बी मैनिफेस्ट करने की कोशिश करो, या जिसका आप सपना देखते थे, या जिसका जो आप चाहते थे बेसिकली। नाउ अबंडेंस देने के लिए तैयार है का मतलब ये नहीं कि कल ही आपको लॉटरी लग जाएगा, नो। अगर आप मेहनत करोगे, अगर आप अपना ड्रीम्स को परस्यू करोगे, सो जो मे बी पहले आपको इम्पॉसिबल लग रहा था, जो मे बी पहले आपको लग रहा था कि ये तो मेरे लाइक पॉसिबल ही नहीं है मेरे लिए, वो अब पॉसिबल आपको होने लगेगा, वो अब पॉसिबिलिटी आपको देखनी आप शुरू करेंगे देखना। सो फॉर एग्ज़ाम्पल सपोज़ आप व्हाट से सपोज़ आप एक अपार्टमेंट में रहते थे एंड आपको बहुत दिनों से मन था कि मैं अपना एक घर बनाऊंगा खुद से, पर आपको लग रहा था कि नहीं, मेरे फाइनेंसेस इतने नहीं हैं कि मैं ये घर बना सकूँ, या ये तो इम्पॉसिबल है, ये तो बस एक सपना है। सो मे बी आप ज़्यादा अर्न करने लगेंगे, कहीं एक्स्ट्रा आपका सोर्स होगा इनकम का, जहाँ से आप देख पाओगे लाइक वाओ, अभी दिस इज़ पॉसिबल, हाँ अभी एक रास्ता है कि मैं अपना सपना पूरा कर सकता हूँ। सो दैट इज़ द काइंड ऑफ एनर्जी। ना जो लोग यहाँ पे फाइनेंसेस में इंटरेस्टेड नहीं हो, इट नॉट नेसेसरली मीन्स कि फाइनेंसेस, हो सकता है आप ओवरऑल स्टेबिलिटी देख पाओ आपके मैरिजेस में, आपके रिलेशनशिप्स में, या कुछ लोग मे बी आप एक फैमिली स्टार्ट कर रहे हो, लाइक हैविंग अ बेबी और अ मैरिज और समथिंग। आई एम सीइंग अ होम सिचुएशन फॉर यू। बहुत लोग यहाँ पे शादी कर रहे हो, अपना स्टेबिलिटी को आप चूज़ कर रहे हो, आप एक स्टेबल जॉब कर रहे हो, समथिंग वेरी स्टेबल। सम पीपल आर मैरिंग देयर सोलमेट्स या wow. Okay. Then I have unknown territory, और यहाँ पे 8 of winter भी है। You have to you have what it takes if only you believe in yourself, thinking that you are powerless when you are not, a lack of self-confidence that keeps you from getting what you want. 8 of winter, सो दिस इज़ द काइंड ऑफ एनर्जी कि आप बेसिकली एक ऐसे एनर्जी में थे जहाँ पे बहुत कुछ आपको लाइफ में इम्पॉसिबल लग रहा है या लग रहा था। ओवरऑल, नॉट ओनली फाइनेंशियली, आई थिंक फिज़िकली, आई थिंक मेंटली, इमोशनली, बहुत सारे ऐसे सिचुएशंस थे जो आपको लग रहा था कि ये मेरे लिए नहीं है, या ये पॉसिबल नहीं है, या फिर आई एम ऑल्सो गेटिंग द एनर्जी कि बहुत सारा अपॉर्चुनिटीज़ है आपके आसपास या आने वाले हैं, जिसे अगर आप प्रॉपरली ध्यान नहीं दोगे, मे बी आप लूज़ करो उस अपॉर्चुनिटीज़ को, आप अनदेखा कर दो, बिकॉज आप उस इंटरेस्टेड एनर्जी में नहीं हो। अगर आप क्यूरियस हो, अगर आपको वो इंटरेस्ट है कि मुझे आगे बढ़ना है, मुझे और भी एस्टैब्लिश होना है, या फिर मुझे अपने रिलेशनशिप्स को मेंटेन करना है, मुझे कुछ बेटर करना है, अपने रिलेशनशिप को और भी स्टेबल करना है, अगर ये आपका एनर्जी है, देन आई एम सीइंग कि आपको डेफिनेटली नए अपॉर्चुनिटीज़, स्कोप्स, चांसेस, इवन सेकंड चांसेस मिलेंगे कि आप अपने रिलेशंस को ठीक करें, चाहे वो रिलेशन आपके पार्टनर के साथ हो, आपके पेरेंट्स के साथ हो, फैमिली के साथ हो, फ्रेंड्स के साथ हो, एम्प्लॉयज़ के साथ हो, डजेंट मैटर, डजेंट मैटर। आई एम ऑल्सो गेटिंग द एनर्जी कि जो लोग यहाँ पे किसी चीज़ को रिग्रेट करते हो लाइफ में, आपको एक सेकंड चांस मिलेगा उस चीज़ को सही करने के लिए। सो अपना थोड़ा सा अपना जो होता है ना, क्या बोलते हैं उसको, कान, आँखें खुला रखें, ताकि आप उस अपॉर्चुनिटी को देख पाओ, आप उस अपॉर्चुनिटी को ले पाओ, क्योंकि आप जो भी चीज़ के बारे में गिल्टी फील कर रहे हो या रिग्रेट कर रहे हो, आप उस चीज़ को एक सेकंड चांस के द्वारा ठीक कर पाएंगे। ठीक है। ऑल्सो पाइल नंबर 2, ये टाइम है कि आप अपने पावर में वापस आएँ, या आप अपने पावर को समझें।
आई एम सीइंग दिस इमेज कि पाइल नंबर 2 आप लोग पावरफुल हो बट आप उस पावर को देखना नहीं चाहते, आप उस पावर को जानना ही नहीं चाहते बिकॉज आप इंटरेस्टेड नहीं हो, आप बस नॉर्मली रहना चाहते हो, आप बस एक आप बहुत कम में खुश हो रहे हो। पाइल नंबर 2 बेसिकली वही मेरा कहने का मतलब है, आप बहुत कम में खुश हो रहे हो। अगर आप अपने लाइफ में कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हो, अगर आप अपने लाइफ में किसी चीज़ में सैक्रिफाइसेस कर रहे हो किसी और पर्सन के लिए, किसी और सिचुएशन के लिए, चाहे वो सैक्रिफाइस फिनेंशियली हो, इमोशनली हो, हेल्थ वाइज हो, जो भी आप ये कॉम्प्रोमाइज़ सैक्रिफाइस कर रहे हो इसका कोई ज़रूरत नहीं है अगर आप अपना आवाज़ उठाएंगे तो। पाइल नंबर 2 द एंजल्स आर टेलिंग यू कि लाइक टेक योर पावर, लाइक वो आपको अपना पावर दे रहे हैं ऐसे, बट आप उसको ऐसे रिजेक्ट कर रहे हो, लाइक नहीं। आई डोंट नो वाई। यूज लॉजिक एंड स्ट्रक्चर टू इंक्रीज योर सक्सेस, गेट ऑर्गेनाइज्ड, अ फर्म बट कंपैशनेट लीडर। सो अगर आप पावरफुल होना चाहते हो, अगर आप पावरफुल, बहुत सारे लोग में भी आप लियोज हो इस रीडिंग में, इवन दो जोडिएक्स मैटर नहीं करता जैसा कि मैंने कहा, बिकॉज ये एक जनरल रीडिंग है, बट जस्ट बिकॉज दैट इज़ द एनर्जी। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है पाइल 2 कि आप अपने पावर को समझें एंड आप अपने उस पावर को सही डायरेक्शन में यूटिलाइज करें ताकि आप इस अबांडेंस को देख सको और भी जल्दी। हो सकता है आप स्पिरिचुअल पावर्स है आप में, हो सकता है आप बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हो सकता है आप बहुत ज़्यादा गुड लुकिंग हो सकता है आप में कुछ एक्स्ट्रा स्पेशल टैलेंट्स है जो दूसरों में नहीं है, बट आप में डेफिनेटली कुछ एक है। देयर इज़ समथिंग डिफरेंट आप में जो दूसरों में नहीं है, एंड आपके गाइड्स चाहते हैं कि आप उस जो डिफरेंट है आप में, या आप में जो वो टैलेंट है, चाहे आप उस टैलेंट को पहचानते हो या नहीं, आप उस टैलेंट को पहचानो एंड आप उस डायरेक्शन में एक्शन लो एंड आप उस टैलेंट को अपना पावर बनाइए। फाइल नंबर 2 इज़ व्हाट आई एम गेटिंग। ओके, आई एम ऑल्सो गेटिंग कि आपको मे बी आप अपने कंफर्ट जोन से निकलना नहीं चाह रहे हो, बट आपके एंजल्स आपको पुश कर रहे हैं कि आप उस कंफर्ट जोन से निकले ताकि आप अपना पावर देख पाओ। आप एक कंफर्ट जोन में हो जहाँ पे यू आर लाइक हाँ ठीक है, जो भी है ठीक है, चल रहा है चलने दो, हो रहा है होने दो, देखा जाएगा जो भी होगा। ऐसा जो अगर आपका एनर्जी है, आप सही आप सही डायरेक्शन में नहीं सोच रहे हैं। आपको और भी पैशनेट होना पड़ेगा, आपको और भी एनर्जेटिक होना पड़ेगा, आपको और भी डेयरिंग होना पड़ेगा, अपने कंफर्ट जोन से निकलना पड़ेगा। उसके बाद आप सक्सेस देख पाओगे, उसके बाद आप सोच भी नहीं सकते हो कि आप अपने पावर्स को रिकॉग्नाइज कर पाओगे। एंड वंस यू रिकॉग्नाइज योर पावर्स, फाइल नंबर 1, आप कुछ भी कर सकते हो, आप कोई भी ड्रीम अचीव कर सकते हो, आप सबसे आगे जा सकते हो। आई एम सीइंग यहाँ पे बहुत सारे लोग नेचुरल लीडर्स हो, आप में लीडिंग एबिलिटीज़ है, बट आप लीडर बनना नहीं चाहते, आप उस डायरेक्शन में सोच ही नहीं रहे हो, अब बिकॉज आप कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हो अपने लाइफ में। सो इट्स अप टू यू। ओके, एंड डेफिनेटली दिस टॉक्स अबाउट आप अटेंशन नहीं पे कर रहे हो, बेसिकली आप अभी भी उस सीक्रेट में जी रहे हो कि जैसा है वैसा होने दो, जैसा चल रहा है वैसा चलने दो। बट देयर इज़ डेफिनेटली दिस एनर्जी कि अगर आप सपना देखते हो, अगर आप कुछ करना चाहते हो, बट यू आर पावरफुल एनी वेज। आई थिंक ये आपका इनबॉर्न कुछ टैलेंट है, इनबॉर्न कुछ पावर्स है, कम्युनिकेशन स्किल्स है, या कुछ एक्स्ट्रा टैलेंट्स है, या आप स्पिरिचुअल पावर्स है, बट आप में डेफिनेटली कुछ ऐसा है जो दूसरों में नहीं है। मे बी आप बहुत ज़्यादा काइंड हो, आप बहुत ज़्यादा फॉरगिविंग हो, आप दूसरों को जैसे समझते हो कोई नहीं समझ सकता, आप एम्पैथ हो, कुछ भी हो सकता है, यू नो। सो इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट कि आप अपने इस टेरिटरी से निकले, आप अपने इस कंफर्ट जोन से निकले एंड आप उस पावर को बेसिकली अपने हाथों में ले एंड रूल इट। कुछ लोग आई एम ऑल्सो सीइंग कि यहाँ पे आप कुछ लोग अपने डिवाइन फेमिनिन, डिवाइन मैस्कुलिन से मिलने वाले हो बहुत जल्दी, या आपके लाइफ में एक सोलमेट का एंट्री होने वाला है, चाहे वो एज अ पार्टनर हो, एज अ फ्रेंड हो, एज अ स्ट्रेंजर हो, आई डोंट नो, बट डेफिनेटली अ सोलमेट इज़ कमिंग इन। ओके,
ये पास्ट लाइफ कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है, ये सोलमेट या ट्विन फ्लेम हो सकता है आपका। एंड बहुत लोगों के लिए दिस इज़ अ रिलेशनशिप जो कि एक सोलमेट के साथ है। अगर आप करेंटली किसी रिलेशनशिप में हो, आई थिंक बहुत लोगों के लिए चांसेस है कि ये आपका डिवाइन काउंटर पार्ट है या फिर ये आपका सोलमेट है। या दैट इज़ व्हाट आई एम सीइंग। एंड ऑल्सो आई एम गेटिंग द मैसेज कि आप अपना जो डिवाइन मैस्क्यूलिन है उसे समझे, नॉट ओनली फॉर द मेल्स, इवन जो फीमेल व्यूअर्स हैं पाइल नंबर 2 के, आई थिंक हर किसी में एक डिवाइन मैस्क्यूलिन होता है, दैट इज़ वेरी नेचुरल। जैसे कि सब में डिवाइन फेमिनिन होता है, मैस्कुलिन एनर्जी भी होता है, जेंडर के साथ इसका कोई भी कनेक्शन नहीं है। सो आप उस पावरफुल डिवाइन मैस्कुलिन को समझे, आप उस डिवाइन मैस्कुलिन को बाहर आने दें, ठीक है। एंड उस लाइक मास्क दैट एनर्जी, उस एनर्जी को फील करो, उस डिवाइन मैस्कुलिन को फील करो। पाइल नंबर 2 अगेन, इसके साथ जेंडर का कोई भी कनेक्शन नहीं है। आप मेल हो सकते हो, फीमेल हो सकते हो, एनीथिंग, बट अंडरस्टैंड योर डिवाइन मैस्कुलिन। आप डिवाइन मैस्कुलिन पार्ट को सप्रेस कर रहे थे बहुत दिनों से या कर रहे हो। पाइल 2, ओके। सो दिस इज़ व्हाट आई एम हैविंग फॉर यू पाइल नंबर 2। आई होप ये आपको हेल्प किया होगा, रेजोनेट किया होगा। अगर किया देन प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। इस चैनल का एक हिस्सा बनिए, इस फैमिली का एक हिस्सा बनिए। एंड टेक केयर। मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में। टेक केयर एंड गुड बाय। हाय एंड वेलकम बैक पाइल नंबर 3। सो जिन लोगों ने भी ये रेड कलर का कैंडल चूज़ किया है, आप मेरे पाइल 3 है। सो लेट अस सी कि आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो एंड ओवरऑल क्या आप आपके मैसेजेस क्या है आपके मैसेजेस क्या है इस न्यू ईयर के लिए। सो लेट अस स्टार्ट। वी हैव पेशेंस एंड प्लानिंग नंबर 7। सो आपका रीडिंग स्टार्ट हुआ है नंबर 7 से। We have door to personal healing and happiness, again number 7, like 3 plus 4. So 2 बार 7 है, which is good. Door to romance number 33. Begin now, take your first step. Okay. Clean it up number 21. If you believe there's something better. The Empress, पाइल 2 में आई थिंक एम्परर था। क्वीन ऑफ ऑटम्स, ये रिवर्स में आया था बट मैं इस डेक का रिवर्सल्स नहीं लेती हूँ, सो आई विल टेक इट स्ट्रेट। इनर वॉइस, और आपके टारो कार्ड्स है हार्वेस्ट, पेज ऑफ कप्स, 3 ऑफ कप्स। ओके, ब्यूटिफुल। सो आपका रीडिंग का स्टार्टिंग में 2 कार्ड्स है 7 देन 33। सो पाइल नंबर 3, आप बेसिकली सही डायरेक्शन में हो। दिस इज़ अ कन्फर्मेशन। सो यहाँ पे अगर आपने कुछ स्टार्ट किया है, आप कुछ कर रहे हो, आपने कुछ डिसीजंस लिया है लाइफ में, आपने कुछ चेंजेस किया है अपने लाइफ में या करने के बारे में सोच रहे हो, दिस इज़ अ कन्फर्मेशन कि आप सही कर रहे हो, आप सही डायरेक्शन में जा रहे हो। सो आई एम सीइंग अ लॉट ऑफ हीलिंग एनर्जी एंड आपने फाइनली आपका रेस्पॉन्सिबिलिटी लिया है, इमोशनली, स्पिरिचुअली, फिजिकली, मेंटली, एनीवेज। बहुत सारे लोग यहाँ पे खुद का ख्याल रख रहे हो, आप हेल्दी खाना खा रहे हो, आप अपने हेल्थ के बारे में कॉन्शियस हो, चाहे वो आपका फिजिकल हेल्थ हो, चाहे वो आपका इमोशनल हेल्थ हो। आई थिंक फाइनली आप खुद के बाउंड्रीज़ को वैल्यू कर रहे हो यहाँ पे, एंड डेफिनेटली आप कुछ प्लान कर रहे हो, चाहे प्लान कर रहे हो अपने फ्यूचर के बारे में कि आपका करियर, आपका फ्यूचर, स्टेबिलिटी, मैरिज, रिलेशनशिप्स, फ्रेंडशिप्स, या तो प्लान कर रहे हो कि पास्ट के बारे में कि कैसे खुद को हील करना है, कैसे खुद को आगे बढ़ाना है, कैसे उस सिचुएशन से बाहर निकलना है, या अपने हार्ट स्पेस को कैसे प्योर रखना है, हील करना है अपने आप को, इमोशनल हीलिंग, स्पिरिचुअल हीलिंग, एनीथिंग। एंड चाहे आप वो खुद से कर रहे हो या नहीं, बट आई सी हीलिंग एनर्जीज कमिंग इन फॉर यू।
बहुत सारे लोग, आप लोगों का जो रिलेशनशिप है, अगर आप करेंटली किसी रिलेशनशिप में हो, मैं उन लोगों का बात नहीं कर रही हूँ जो लोग किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप में हो एंड आप बाहर जाना चाहते हो या आपको ऑलरेडी पता है कि ये टॉक्सिक है, नो। बट जो लोग एक प्रॉपर नॉर्मल रिलेशनशिप में हो, आई सी कि वो रिलेशनशिप बहुत ही ज़्यादा बेटर होने वाला है। आप जो भी लाइक सिचुएशन है आपका फ्यूचर में, आप और भी क्लोजनेस या आप और भी ज़्यादा लव एक्सपेक्ट कर सकते हो उस पर्सन से, या आप दोनों में म्यूचुअली। जो लोग सिंगल हो, आई डेफिनेटली सी न्यू लव कमिंग इन, नए लोग, नए न्यू बिगिनिंग्स कमिंग इन योर रिलेशनशिप। फ्रेंडशिप भी हो सकता है, रिलेशनशिप ज़्यादा लग रहा है मुझे एनीवेज। एंड डेफिनेटली यहाँ पे हीलिंग एनर्जीज है, यहाँ पे हैप्पीनेस है। अब फाइनली जो लोग किसी चीज़ से, किसी सिचुएशन से मूव ऑन कर रहे थे, चाहे वो किसी रिलेशनशिप हो, चाहे वो फ्रेंडशिप हो, कोई जॉब हो, जो भी पेनफुल ट्रॉमाज हो, चाइल्डहुड ट्रॉमाज हो, अगर आप मूव ऑन कर रहे थे, अगर आप काउंसलिंग कर रहे थे, खुद को हील कर रहे थे, जो भी आप कर रहे थे, आप डेफिनेटली हील कर रहे हो खुद को एंड आप डेफिनेटली एक नया साइकिल स्टार्ट कर रहे हो विद दिस क्लीन इट अप। यहाँ पे कुछ है पाइल नंबर 3 जो आप क्लीन कर रहे हो। बहुत सारे लोग ऑलरेडी कर चुके हो, बहुत सारे लोग अभी कर रहे हो, एंड जो भी आप ये क्लीन कर रहे हो आप बिल्कुल सही कर रहे हो। दिस इज़ 100% कन्फर्मेशन, बिकॉज आप एक नया साइकिल डेफिनेटली स्टार्ट कर रहे हो एंड आपके गाइड्स, आपके एंजल्स, एंसेस्टर्स आपको डेफिनेटली एनकरेज कर रहे हैं कि आप ये नया बिगिनिंग को स्टार्ट करें। बिकॉज आई थिंक हीलिंग आ रहा है। अगर आप ऑलरेडी हील्ड नहीं हो, अगर आप ऑलरेडी हील्ड हो, एब्सोल्युटली राइट टाइम है ये कि आप सिर्फ अपने फ्यूचर पे फोकस करें, अपने स्टेबिलिटी पे फोकस करें। पास्ट में जो भी था, अगर कोई इम्बैलेंस था, अगर कोई गलत डिसीजन था, रिग्रेट था, गिल्ट था, एंगर था, कोई ट्रॉमा था, जो भी था पास्ट में, फ्यूचर में वो एकदम भी आप एक्सपेक्ट मत करना कि सेम चीज़ आपके साथ होगा। या फिर बिकॉज आई एम गेटिंग द एनर्जी पाइल 3, जो भी ये लेसन्स था आपके लिए, जो भी लेसन्स थे पास्ट में, आप ऑलरेडी सीख चुके हो लेसन्स, आप ऑलरेडी रेडी हो इस न्यू डायरेक्शन में अपना पहला स्टेप रखने के लिए, पहला कदम रखने के लिए। एंड अगर आप पास्ट में हर्ट हुए हो, पास्ट में पेन था, ट्रॉमा था, हार्ट ब्रेक था, आई थिंक आप ऑलरेडी हील हो जाओगे, या हो रहे हो, या हो चुके हो। एंड आपको इनकरेज किया जा रहा है कि आपका फ्यूचर आपके पास्ट से डेफिनेटली बेटर है। सो आपको डरने की कोई बात नहीं है, आप डाउट्स ना रखें, आप सिर्फ हीलिंग पे ध्यान दें, आप सिर्फ सेल्फ लव पे ध्यान दें। बिकॉज अगर आप खुद को बेटर बनाओगे, खुद को प्यार करोगे, आप ऑब्वियसली सेम सिमिलर एनर्जीज को अट्रैक्ट करोगे। अगर आप खुद से प्यार नहीं करोगे, अगर आप खुद को नेग्लेक्ट करोगे, खुद को हील नहीं करोगे, आप ऑब्वियसली वैसे ही डिफेक्टिव या एब्सर्ड एनर्जीज को अट्रैक्ट करोगे। ओके, एंड इफ़ यू बिलीव लाइक, अगर आप एक प्रॉपर लाइक, हाउ डू आई टेल यू, फॉर एग्जाम्पल अगर आप पास्ट में किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप में थे, बट आप हमेशा से अभी में भी हील होने के बाद या हील होने के इस प्रोसेस में आप ये सीख रहे हो कि कौन सा रिलेशनशिप हेल्दी है, कौन सा टॉक्सिक है, कौन से फ्रेंड्स टॉक्सिक है, कौन से फ्रेंड्स हेल्दी होते हैं। सो आप बेसिकली एक्सपेक्ट, सिंस आप ये लेसन ऑलरेडी लर्न कर चुके हो, आपको डरने की कोई बात नहीं है। बिकॉज आप फ्यूचर में अगर आप कोई रिलेशनशिप में जाओगे या फ्रेंड्स बनाओगे, आप डेफिनेटली आप ऑलरेडी वो लेसन ले चुके हो। सो आप उस सिमिलर गलतियाँ, मिस्टेक्स नहीं दोहराओगे। ओके, एंड मे बी आपका कोई सपना है, कोई विश है कि काश मेरा भी एक ऐसा फ्रेंडशिप होता, काश मेरा भी एक ऐसा रिलेशनशिप होता, मैरिज होता, जॉब होता। आई थिंक अगर आप बिलीव करते हो उस सिचुएशन पे, आप डेफिनेटली उस सिचुएशन को अट्रैक्ट कर सकते हो थ्रू लॉज ऑफ अट्रैक्शन, या तो थ्रू मैनिफेस्टेशंस, या बस अपने हार्ड वर्क से। एज सिंपल एज दैट, एज सिंपल एज दैट। बट डेफिनेटली यहाँ पे आपका जो इनर वॉइस है, आपका जो इंट्यूशन है, आपका जो हायर सेल्फ है, आई थिंक वो बहुत ज़्यादा एक्टिवेटेड है, वो बहुत ज़्यादा पावरफुल है इस वक्त। सो आपको ऑलरेडी पता है क्या सही है, क्या गलत है। आई डोंट थिंक आपको किसी की एडवाइस की ज़रूरत है। आई थिंक आप जो भी डायरेक्शन में जा रहे हो, आप बिल्कुल सही जा रहे हो। यू डोंट नीड टू वरी, पाइल नंबर 3।
एंड आप डेफिनेटली यहाँ पे आई एम सीइंग अ न्यू लव कमिंग इन। जो लोग सिंगल हो या जो लोग एक टॉक्सिक रिलेशनशिप को पीछे छोड़ चुके हो एंड आप नया लव ढूंढ रहे हो, नए लोग ढूंढ रहे हो, आई एम सीइंग डेफिनेटली यहाँ पे एक नया लव या नया इंसान आपके लाइफ में आने वाला है जो बस आपको स्टेबिलिटी और हैप्पीनेस देने वाला है। आप बहुत स्टेबल, बहुत हैप्पी फील करने वाले हो आने वाले दिनों में। एंड जो लोग ऑलरेडी रिलेशनशिप में हो, एक प्रॉपर हैप्पी रिलेशनशिप या नॉर्मल रिलेशनशिप, आई थिंक आप उस रिलेशनशिप की गहराइयों को एंजॉय करोगे बिकॉज वो रिलेशनशिप और भी पैशनेट, और भी क्लोज, और भी हैप्पी होने वाला है। ओके, या एंड ओवरऑल दिस इज़ वेरी पॉजिटिव। पाइल वन यहाँ पे द क्वीन ऑफ ऑटम है एंड ऑल्सो वी हैव द एम्प्रेस। इवन द क्वीन ऑफ ऑटम यहाँ पे upside down आया था। We have be practical with respect to how you proceed, the ability to make anything more beautiful, meeting someone who can help your dreams come true. So I think pile number 3 यहाँ पे ज़रूरी है कि आप practical रहे, या यहाँ पे जो भी आप प्लान कर रहे हैं, जो भी आप सोच रहे हैं, चेंजेस लाना चाहते हैं, आई थिंक उसको सिर्फ इमोशनली नहीं, उसको इमोशनली प्रैक्टिकली सोचे एंड ये स्टेप्स ले, एक्शन ले, बिकॉज़ ये टाइम चुप बैठने का नहीं है आपके लिए। आप जो भी चीज़ को ब्यूटीफुल बनाना चाहते हो अपनी लाइफ में, चाहे वो कुछ नया हो, चाहे वो एग्जिस्टिंग कुछ हो, आप डेफिनेटली वो कर सकते हो। एंड डेफिनेटली पाइल 3 डेफिनेटली यहाँ पे कोई नया आपके लाइफ में एंटर करने वाला है। फॉर 90% 80% व्यूअर्स ये कोई रोमांटिक इंटरेस्ट है आपका, कोई लवर, कोई पार्टनर, कोई मैरिज, आई मीन स्पाउस, सोलमेट काइंड ऑफ एनर्जी। एंड जो लोग like the rest 10%, बाकी के 10% this can just be a friend, a stranger, a colleague, somebody, you know. And with this Empress, I'm seeing कि आपका जो time to take action, the power of creativity, success that allows for a life of luxury. As I said कि ये time है आपको action लेने का, आपका आगे बढ़ने का, वो पहला कदम बढ़ाने का and trust करने का universe पे। ओके, एंड आप इस एम्प्रेस एनर्जी में जाने वाले हो अगर आप ऑलरेडी नहीं हो, बिकॉज आप अपना हीलिंग कर चुके हो, आप अपना लेसन्स कंप्लीट कर रहे हो एंड आप इस वक्त एक ब्यूटिफुल एनर्जी में एंटर करने वाले हो। एंड जो भी कर रहे हो आप सही कर रहे हो। डोंट डाउट योर सेल्फ, अपने इमोशंस को हावी मत होने दो, अपने डार्क साइड को अपने आप पे हावी मत होने दो। लॉजिकली सोचो, प्रैक्टिकली सोचो, अपने बारे में सोचो, अपने बाउंड्रीज़ के बारे में सोचो। ओके, बिकॉज आप जो भी अलाउ करोगे आप अपने लाइफ में, आप वही मैनिफेस्ट करोगे अपने लाइफ में। पाइल 3, सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड दिस इज़ ब्यूटिफुल एनर्जी। आप जो भी करना चाहते हो, आप जिस भी चीज़ के पीछे पैशनेट हो, आप डेफिनेटली उस मुकाम तक पहुंच सकते हो। उस कॉन्फिडेंस एंड उस भरोसे को रखो खुद पे एंड यूनिवर्स पे, एंड उस डायरेक्शन में काम करो, मैनिफेस्ट करो, हार्ड वर्क करो, जो भी करना है करो, एंड उस फर्स्ट स्टेप को लो। जो भी पास्ट है उसे हील ऑलरेडी आई थिंक यहाँ पे कर चुके हो, सो उस बारे में मुझे ज़्यादा बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। एंड आप डेफिनेटली इस एम्प्रेस मोड में एंटर करने वाले हो जहाँ पे आप कंटेंट हो, आप फुलफिल्ड हो, आप सेटिस्फाइड हो, आप बेसिकली आप एक लाइक अपना ड्रीम जी रहे हो। आपको जो चाहिए आप वही मैनिफेस्ट कर रहे हो, रियलिटी में आप वही करके दिखा रहे हो एंड आप हैप्पी हो। आप बेसिकली यू आर हैप्पी, यू आर सेलिब्रेटिंग। ओके, पाइल नंबर 3, सो दैट इज़ व्हाट आई हैव फॉर यू। आई थिंक ये आपको हेल्प किया होगा, ये आपको रेजोनेट किया होगा। अगर किया होगा देन प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। इस फैमिली का एक छोटा सा हिस्सा बन जाइए एंड मैं आपसे मिलूँगी नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।